नमस्कार दोस्तों हमारी जो यूजीसी नेट और एलटी और पीजीटी से संबंधित जो सीरीज चल रही है इसमें हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और अंत में हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। नहीं की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेमंड विलियम्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। जबकि रेमंड विलियमसन का संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। शेष जो 3 है इनका उत्तर आधुनिकता से संबंध है। जो जॉक देरिदा है ये फ्रांसीसी दार्शनिक है जो विवेचना के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो 4 ऑप्शन दी गई है, रचनाएं दी गई है और हमें इनको क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब राइट आंसर देख लेते हैं हम दोस्तों। कुबलयामाला कथा ये 9वीं शताब्दी की कथा है दोस्तों और इसके रचनाकार कौन है? उदुतन सूरी इसके रचनाकार है। रावरवेल की बात की जाए ये 10वीं शताब्दी की रचना है और रोड़ा कवि की एक रचना है। उसके बाद है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये रचना 12वीं शताब्दी की है और दामोदर पंडित की ये रचना है। और उसके बाद है वर्णरत्नाकर ये 14वीं शताब्दी की रचना है और ज्योतिश्वर ठाकुर जी की ये इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। 4 ऑप्शन दी गई है, हमें अनुक्रम में लगानी है रचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहुपावती इसके रचनाकार कौन है? दुखहरण इसके रचनाकार है। हंस जोहाइर की बात की जाए तो ये 1731 ईस्वी में इसका रचनाकाल है और कासिम शाह की ये रचना है। अगली है हमारे पास अनुराग बांसुरी, ये 1821 इसका रचनाकाल है और नूर मोहम्मद इसके रचनाकार है। यूसुफ जुलेखा ये शेख निसार की रचना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो 4 ऑप्शन दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कृतिलता, भक्तमाल, चिताई वार्ता, चित्रावली। कृतिलता 14वीं शताब्दी की रचना है और ये विद्याविती जी की रचना है। भक्तमाल की बात की जाए ये 16वीं शताब्दी की रचना है और नाबादास इसके रचनाकार है। चिताई वार्ता की बात की जाए 16वीं शताब्दी की रचना है। नारायण दास इसके कवि है। चित्रावली की बात की जाए तो ये 16वीं शताब्दी की रचना है और उस्मान इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। आगे की रचनाओं का सही क्रम लगाना है हमें। 4 ऑप्शन दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। तो इत्तेलम का जो काल है ये 1946 और आगे जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर 1949 में इसका रचना काल है। आंगन के पार ये 1961 में इसका रचना काल है। कितनी नावों में कितनी बार ये 1967 इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसमें 4 ऑप्शन दी गई, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रेम माधुरी 1875 इसका रचना काल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। श्रांत पथिक 1902 इसका रचना काल है और सिरदर पाठक की ये रचना है। प्रिय प्रवास 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है और हरिओत जी की रचना है। दीप शिखा 1942 इसका रचना काल है और महादेवी वर्मा जी की ये रचना है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी।
अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। 4 ऑप्शन दी गई है। राइट आंसर आपका निहार, रश्मि, नीरजा, दीप सखा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930, रश्मि का है 1932, नीरजा का है 1934, दीप शिखा का है 1942। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। 4 ऑप्शन दी गई है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911 ईस्वी में जन्म वर्ष है इनका। भवानी प्रसाद मिश्र की बात की जाए तो 19 फरवरी 1913 ईस्वी में इनका जन्म वर्ष है। गजानन माधव मुक्तिबोध 13 नवंबर 1917 इनका जन्म वर्ष है। भारत भूषण अग्रवाल 13 अगस्त 1919 इनका जन्म वर्ष है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। हम उपन्यास दी गई है और सही अनुक्रम लगाना है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आपका बंटी, चितकोबरा, सालमली और कठपुला। आपका बंटी 1971 का प्रकाशन वर्ष है। मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। चितकोबरा 1979 ईस्वी में मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है दोस्तों। सालमली इसका प्रकाशन वर्ष है 1987 और नासिरा शर्मा जी का ये उपन्यास है। कठगुलाब इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 और मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम लगाइए। सही अनुक्रम बताना है कहानियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। 2 बैलों की कथा का प्रकाशन वर्ष है 1931, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। कफन 1936, प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी 1936 का प्रकाशन वर्ष है। और क्रिकेट मैच 1936 का प्रकाशन वर्ष है। ये प्रेमचंद जी की कहानियां हैं दोस्तों आज का प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है आपने। 4 ऑप्शन दी गई है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों।